जय हिंद। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में ढेर सारे भिन्नों के बारे में सवाल करा चुका हूं। तो आप यहां पे सीखेंगे कि आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। गाइज, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछा करते हैं पुलिस में, रेलवे में, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान होता है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ज़रूर ये सवाल समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आवर्त दशमलव उसे कहते हैं जो दशमलव के बाद उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, आवर्त दशमलव कहलाता है, ठीक है। जिसका मैं वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ, आप जा करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। चलो आप देखते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 0.7 बार, मैंने 7 पे बार लगाया है वो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसको भिन्न में बदलना है। आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न, इसका भिन्न में चेंज करना है। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर 7 है, 7 लिख देते हैं और बटे कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो यहाँ बात को समझा देते हैं थोड़ा सा, फिर आपको सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ बात समझने वाली ये है, अगर मान लो कोई भी चीज़ के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, कोई भी चीज़ के अगर ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब हो जाएगा आप उसके बटे, जितने संख्याओं के ऊपर बार लगेगा उतने के बटे 9 लिख देंगे। समझ में आ गया। जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतना बार 9 लिख देंगे नीचे। जैसे मान लो यहाँ पे 7 पे सिर्फ बार लगा है, 7 पे बार चिन्ह लगा है, तो आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप मान लीजिए दोनों पे लगा है, अभी ये सीखिए, दोनों पे लगा है तो आप लिखना चाहेंगे तो 27 को ऊपर लिख दीजिए, बटे 2 बार 9 लिख दीजिए। ये आपका भिन्न तैयार हो गया। अभी मान लो कि अगर लिखा हो 0.332 बार तीनों पे लगा है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे 33×2 = 99, क्योंकि 3 अंकों पे बार था, मैं 3 9 लिख दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया गुरुजी कि मान लीजिए कि 1 पे बार ना हो तो कैसे इसका आंसर लिखेंगे। बहुत आसान है। अगर मान लीजिए लिखा है 2.24, अगर सिर्फ 2 पे बार है और एक वाले के बार नहीं है, इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो पूरी संख्या लिखिए, माइनस जितना पे बार नहीं है उसको लिख दीजिए, अब पूरे के बटे कितने बार है, 2 चीज़ों पे बार है 2 बार 9 बना दीजिए, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 बना दीजिए। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया है, जितने ऊपर के बार है, जितना संख्या है पूरा लिख दिया, जितने लिए के ऊपर बार है उतना का मैं 9 लिख दिया, और जितना भी नहीं है उसको मैंने घटा दिया, और उसकी संख्या मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब चलो एक आध सवाल और दिखा देते हैं। अगर लिखा है 0.523 पे 2 3 पे बार है, सिर्फ 2 3 पे बार है। अब इसको सॉल्व करना है तो 523 लिख दो, बट माइनस कितने पे बार नहीं है, 5 पे नहीं है तो 5 को लिख दो, बटे यहाँ पे 2 चीज़ों पे बार है तो 99 लिख दो उनके लिए, और 5 पे बार नहीं है उसके लिए 0 लिख दो। ये आपका हो गया फ्रैक्शन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात यहाँ पे समझ में आ गई। कोई डाउट है किसी को? ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल, मान लीजिए कि लिखा हो 3.242 है ना। अभी इस पे मैंने बार लगा दिया, क्या कर दिया, इस पे बार लगा दिया। अब इसको लिखना है तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ये 3 है ना, 3 करके प्लस लगा दो। समझ में आ गया। अब बची हमारे पास कितना, 0.242, यानी कि 4 2 पे बार है तो पूरी संख्या लिखो 2 4 2 बटे, यहाँ पे 2 अंकों पे लगा है तो 99 लिख दो, और माइनस यहाँ पे कितना करोगे, 2 सिर्फ करोगे, कितना करोगे, 2 करोगे, और इसके लिए क्या बना दोगे, 0। ये आपकी संख्या हो गई। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि बार वाले सवाल को किस तरह से आसानी से सॉल्व करते हैं। चलो थोड़ा सा एक सवाल और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ हो 0.243 एक बार लगाओ। समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो लिख सकते हो यहाँ पे
243 माइनस 2 अंकों पे नहीं है तो 2 अंकों को घटा लो, बटे 1 अंक पे है 9 लिख दो, 2 अंकों पे नहीं है 2 जीरो बढ़ा लो। ये आपका देख सकते हैं सॉल्व हो गया। आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो सवाल कैसे बनता है इसका सवाल इस तरह से बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से कोई बार लगा दे, प्लस अगर 0.2 पे बार लगा दे। चलो इसको जोड़ के दिखाओ कैसे आएगा। तो मुझे ये पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/9 और इसको लिख सकता हूँ 2/9। अब देखो दोनों का हर समान है, ऊपर का जोड़ लो, 3/9 काट देंगे 1/3 आ जाएगा। आपको शायद समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा, शायद ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। अब देखो दिक्कत क्या है, अब थोड़ा सा इसको उल्टा चलते हैं, समझ में आ रहा ना। इसको क्या करेंगे हम लोग, उल्टा चलेंगे। देखो उल्टा कैसे चलते हैं। मान लो कि आपके पास लिखा है 3/99, 33/99, तो आप इसको लिख सकते, 99 क्या हुआ, इसका बार है, तो आप इसको लिख सकते हो ना 0.3 पे बार, 3 पे बार। बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही चीज इस तरह लिखा होता कि अगर लिखा होता यहाँ पे 2/4 बटे, इस तरह अगर लिखा होता तो इसको कैसे आप लिखते हैं। तो बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझिए कैसे लिखते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.242। समझ में आ गया सबको। 0.242 लिख सकते हैं और सिर्फ किस पे बार कर देंगे, यहाँ पे 42 नहीं रहेगा। यहाँ जब लिखेंगे तो हम लोग 40 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 40 लिख देंगे। अब 40 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हम लोग घटाने का काम करते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे 44 लिखेंगे। कितना लिख देंगे, 44 लिख देंगे। चलो अब सवाल को मैं आपसे इसे यहाँ पे समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लो सवाल मैंने क्या लिखा था, लिखा ये था 2/4/990। अभी मैं उल्टा इसको चलता हूँ। उल्टा क्या चलना है, देखो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 2/4 0.242। समझ में आ गया, 2/4/12 लगा दो, बटे कुछ नहीं होगा। ये कैसे आंसर आया इसको समझो। इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब से मैं लिख देता हूं 0.244 पे बार लगा दो। अब इसी को चेंज करना मुझे ये आना चाहिए, तभी तो मेरा सवाल ये सही होगा। अब चलो इसको ध्यान से समझो। मान लो इसको लिखना है तो हम कितना लिखेंगे, 244 माइनस 2, मैंने कहा था ना जिस पे बार में इसको घटा लेंगे, बटे इसका मैंने लिख दिया और इसका 0 लिख दिया। अब सॉल्व करिए तो 242/900। समझ में आ रहा सबको। तो अगर मान लीजिए कि यहां से इसमें जाना है तो आप सीधे क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 2 जोड़ लेंगे। सबको क्लियर हो रहा। चलो एक आध सवाल और लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरह से जिस तरह से आपने सोचा है। अगर मान लीजिए लिखा है 243 बटे, ये देखो ये है। अब इस सवाल को जो हमको दशमलव में बदलना है, मान लो इस तरह का सवाल आ गया, इसको दशमलव में बदलना है तो टाइम आपको लगेगा ना भाग देने में। तो आप तुरंत क्या करोगे, यहाँ पे देखो कितना 0 है, 1 0 है, यानी कि पीछे से 1 पे बार नहीं होगा। तो 2 घटाया होगा मैंने, तो क्या करेंगे 43 पे 2 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.245 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं 99 है, तो 99 है तो 2 पे बार कर दो, पीछे से 2 पे बार। ये आपका आंसर हो गया। आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलो छोटा सवाल लगाते हैं, बड़ा सवाल नहीं, छोटा सवाल। जैसे मान लो लिखा है सवाल लिखा है कि 2/9। अब आपको इसको दशमलव में बदलना है तो इसको आप दशमलव में आसानी से बदलोगे ना, 0.2 बार। क्योंकि आप इसको क्या लिखते हो, इसको लिखोगे 0. इसको लिखोगे 2/9, बार है तो 9, यही ना लिखोगे। शायद समझ में आ रहा होगा। अब चलो फिर एक सवाल मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अगर लिखा हो सवाल लिखा होगा इस तरह से 3/9, तो इसका मतलब 0.3 बार।
बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, एक आध सवाल और थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। अगर मान लो लिखा है 33/90, 33/90 लिखा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, यानी इधर से एक अंक आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है ना, अब यहाँ 33 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 अब यहाँ पे देख सकते हैं 36 हो जाएगा, सॉरी बटे नहीं होगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ 1 9 हो तो ऊपर से एक बार खींच दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 0.36। बात समझ में आ रहा होगा। अभी चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सवाल और देख लेते हैं आपका, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, इसलिए मैंने बार बार कई सवालों को यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। चलो एक सवाल मैं और बना देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास सवाल है इस तरह से, हाँ, अगर लिखा हो 2 धन 2 4 5 बटे 9 9 0, ये है सवाल। और आपको इसको दशमलव में तुरंत चेंज करना है, इंस्टेंट दशमलव में चेंज करना है। तो आप कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे दशमलव में? समझ में आ रहा? सवाल इसी तरह के बहु बनते हैं, लेकिन बच्चे जो है इसको सवाल लगाना शुरू कर देते हैं, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, सवाल को पढ़े नहीं होते हैं, जिससे उनका टाइमिंग ओवर हो जाता है। तो देखो कितना बढ़िया सवाल है, और इसको दशमलव में बदलना है पूरा सॉल्व करके, तो बहुत आसान है। ये मैंने 2 था, 2 को दशमलव लगा दिया, कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे 1 0 है, तो यानी कहने का मतलब है 1 2 पे बार नहीं होगा, तो इसको मैंने घटाया था, तो इसको मैंने क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 247। 247 अब 99 है, यहाँ पे 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 बार खींच दो, ये देखो मेरा दशमलव बदल गया। आपको शायद समझ में आ गया होगा पूरा सिस्टम कैसे सवाल को लगेगा। अब चलो मेरे साथ सवाल को लगाओ, आते हैं अपने सवाल पे, और वहां मेरे साथ सवाल को आप लगाओ। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ढेर सारा सवाल है, यहाँ ध्यान दो, आप लोग सवाल को ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो पहला सवाल, देखो मेरा पहला सवाल तो मैं लगा चुका हूँ। दूसरा करा 0.8 बार, तो इसका आंसर कितना जाएगा 8/9 हो जाएगा, बता चुका हूँ आपको। इसका अगर आंसर लिखना है तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.6 2 3 पे बार, 2 3 पे बार है। अब देखो इसको लगाना है तो लिख दो 623 - 6/99 0, देख सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको लगाना है तो लिखेंगे 2 धन, दशमलव किधर है, 2 धन, यहाँ पे लिख सकते हैं 672 - 6/99 0, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 2 ठुक बार है 99 और 1 ठुक बार नहीं था 0 मैंने कर दिया। समझ में सबको आ रहा होगा? ये भी देखिए सवाल लग गया, आप इसको सॉल्व कीजिएगा जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल है, इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 0 है। अब देखो इसको लगाना है तो 234 - 2 बटे, क्योंकि 1 ठुक बार नहीं तो मैंने घटा दिया, -2 बटे यहाँ पे 99 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए घटाना दे रहा है करने के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो 3 धन 68/99 देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक क्लियर नहीं है कि जिस पे बार ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे घटाने का काम नहीं कर रहा हूँ। अब माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दो। अब 2 धन 79/99 देख सकते हैं मैंने लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पे जो है इसके ये पूर्णांक है, भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, एक साथ काम कर लो तो हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। कोई डाउट है? 2 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब 99 दोनों का हर समान है, तो ऊपर की संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। लेकिन बाबू यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा यहाँ गलती हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ये माइनस का जब यहाँ गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, यहाँ पे भी स्टेप में थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो आप पीछे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ मेरा माइनस चिन्ह है और माइनस दोनों के साथ होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे। इतना हो गया। अब देखो इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 धन 68/99 -2 -79/99। यहाँ माइनस 2 बार कैसे हुआ, क्योंकि बाबू यहाँ देखिए घटाने का चिन्ह है
और घटाने का चिन्ह तो देख सकते हैं पूरा चीज घटेगा। मैंने यहाँ प्लस का चिन्ह लगा दिया था ना आपके पास, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जब इसके पहले लगा रहा था प्लस का चिन्ह, मानी है कि जोड़ रहे हैं कि घटाना, लेकिन जो कि घटाना दोनों है, यानी कि 2 रुपया 79 पैसा, 2 रुपया 69 पैसा जितना है, 79 पैसा जो, सॉरी 2 रुपया 79 पैसा जो है वो पूरा घटाना था, लेकिन मैं यहाँ घटा कितना रहा था, सिर्फ 2 रुपया और 79 पैसा को जोड़ दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ गलती कर रहा था। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को घटाने का काम किया है, ताकि यहाँ पे 2 रुपया भी और 79 पैसा भी घट जाए आपका। बात क्लियर, इसलिए मैंने घटाने का चिन्ह यूज किया है। अब देखो, अब 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है। अब 79 में से 78 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, माइनस में बचेगा बहु, कि बड़ा वाला चिन्ह जो हमारा बड़ा वाला संख्या वो माइनस में है। और 7 में से 6 जाएगा, 1/99, कितना बचा, 99। अब देखो 99 कम 99, 99 कम 99, और 99 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 88। 99 में से 11 88 नहीं बचेगा, 99 में से 11 जाएगा तो 88 बचेगा, सॉरी। और यहाँ पे बट्टे 99, अब 11 से के काट दे, तो 11 से जब काटेंगे तो 8 बार में, और ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में। आप देख सकते हैं कि आपका 8/9 आंसर आ गया। बहुत ही आसान है बाबू सवाल लगाना, ठीक है, ध्यान से आप लगाइएगा तो सारा सवाल लग जाएगा। अब चलो इस सवाल की बात करते हैं। ये सवाल कह रहा है 0.4 का वर्गमूल क्या है। अब देखो 0.4 बार का वर्गमूल, अब मैंने कहा था 4 बार है तो इसको लिख सकते हो 4/9। अब इसी को अंडर रूट कर लो, वर्गमूल यही होता है, 2/3 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया। अब इस सवाल को चलो सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है इतना 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 का जो सरल करो और जोड़ करके बताओ कितना आएगा। देख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 63/99 धन 37/99 धन 80/99। अब इसको 99 सबका हार समान है, ऊपर का सब जोड़ लो तो देख सकते हैं 0 7 अब 3 10 हो जाएगा, हाथ में आया 1, 8 1 9 9 8 8 3 11 11 6 17 17 एक हासिल जोड़ लेंगे 18 80 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर आ जाएगा। वैसे 3 से कटेगा, काट सकते हैं यहाँ पे, 3 3 का 9, यहाँ पे 33 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 6 का 18 60 हो जाएगा। फिर काट देंगे 3 से तो हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 20/11। आपको समझ में शायद आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं इस सवाल को साधारण लगाते हैं। इस सवाल को देखो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सरल कीजिए, भिन्न के बराबर। अब साधारण भिन्न के रूप में लिखिए, तो 1 धन यहाँ 36 को क्या लेंगे, 36/99। 99 का 1 में गुणा करेंगे तो 99 कम 99, 99 धन 36/99। 36 में 99 जोड़ेंगे 135/99। ये देख सकते हैं आपका भिन्न साधारण भिन्न तैयार हो गया। तो आपको शायद पूरा सवाल समझ में आ गया होगा पूरा सिस्टमैटिक तरीके से। आई होप पूरी बात को समझे होंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को वहाँ पे बता दूंगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।